अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमरूद की मौत कैसे हुई? एक मच्छर के ज़रिए नमरूद का अंजाम क्या हुआ? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो फ़रिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाजू पकड़कर नहायत आराम के साथ बिठा दिया। उस वक्त रिजवान नामी फ़रिश्ते ने जन्नत से एक खूबसूरत लिबास लाकर आप अलैहिस्सलाम को पहनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द रिहान, सब्ज़े और शगुफ़ों का अजीब व गरीब खूबसूरत बाग बना दिया और वहाँ शीरीं चश्मा जारी हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर परवरदिगार आलम का फ़ज़्ल व करम हो गया। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हर सुबह शाम खुदा के हुक्म से लजीज़ किस्म का खाना जन्नत से पहुँचाते। कमाल खुशी और बेगमी का वक्त गुजरता। 7 रोज़ के बाद नमरूद ने समझा कि आग बुझ गई होगी। ऊंचे महल पर चढ़कर रोज़ाना नमरूद देखता और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िंदा रहने से खौफ करता कि अगर ये अपने खुदा की मदद से ज़िंदा निकला तो मुझ पर और मुल्क पर आफत आन पड़ेगी। और कभी कभी अपने दिल का ये डर अपने साथियों से बयान करता। उसके साथी उसको तसल्ली देते कि आग में संगे मरमर भी अगर डाला जाए तो वो भी पिघल जाएगा, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा शदीद है। एक दिन नमरूद ने बड़े गौर से अपने महल पर से देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द उम्दा किस्म का गुलिस्तान है और शीरीं चश्मा वहाँ जारी है। नमरूद नहायत हैरान हुआ, इज़्तिराब और परेशानी से सरगर्दा हुआ और कहा, ए इब्राहीम, तुझ पर इस आग को किसने गुलजार कर दिया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे परवरदिगार का ये अदना सा असर है। नमरूद ने कहा, जिसके कुदरत का ये अदना असर है, फिल हकीकत वो बड़ा परवरदिगार है। 40 या 50 दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस गुलजार में रहे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा खुशी का वक्त मैंने सारी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं देखा। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से जो पहाड़ की मानिंद था बाहर निकल आए। असर नौ नमरूद को वाज़ व नसीहत शुरू की। नमरूद ने चंद दिन की मोहलत मांगी तो उसके वज़ीर ने कहा, इतना अरसा तूने खुदाई की और अब दूसरे की बंदगी इख्तियार करता है और अपने लिए शर्मिंदगी और रुसवाई पैदा करता है। आखिरकार नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने इनकार कर दिया और कहा कि मैं तेरे रब की रज़ा के वास्ते कई हज़ार गाय, बकरियां और ऊँटों की कुर्बानी देता हूँ। तुम अपने परवरदिगार से कह दो कि वो मुझसे इंतकाम न ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान के बग़ैर कुर्बानियाँ कबूल नहीं होती, फिर भी तेरे वास्ते दोज़ख ही होगी। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी बड़ी बादशाही खुदा ने तुझे दी, मुझे खुदा ने तेरे वास्ते नबी बनाकर भेजा, मुझे आग से बचाकर एक मोजज़ा तुझे दिखा दिया, मगर फिर भी तू कुफ्र से बाज ना आया। ए नमरूद, जिस बादशाही और ताकत पर तुम्हें गुरूर है, इसको ख़त्म करने के लिए मेरे परवरदिगार का अदना सा लश्कर ही काफ़ी है। नमरूद ने कहा, दुनिया में मेरे अलावा कोई बादशाह नहीं, मेरी बारगाह के अलावा कोई बारगाह नहीं। अगर आसमान की बादशाह की फ़ौज है तो उसे कह दो कि मुझ पर अपनी फ़ौज को मुसल्लत कर दे, मेरी हशमत और लड़ाई का तमाशा देखे। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और दुआ के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, नमरूद से कह दो कि हमारी फ़ौज आ रही है, तुम तैयारी कर लो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने ऐलान जंग कर दिया। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत मांगी। उन दिनों में उसने लाखों की फ़ौज इकट्ठी कर ली और तरह तरह के हथियार इकट्ठे किए और मैदान में जमा हो गया। चौथे रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन तनहा नमरूद की फ़ौज के सामने गए तो उन लोगों ने कहा, ए इब्राहीम, आसमानी फ़ौज कहाँ है? फरमाया, ए नमरूद, आसमानी फ़ौज पहुँच ही रही है। इतने में मच्छरों की फ़ौज नमूदार हुई, जिसकी वजह से आफताब की रोशनी छुप गई। आसमान पर अंधेरा छा गया। नमरूद ने ऐलान कर दिया, अपने फ़ौजियों से कहा कि नक्कारा बजाओ, लेकिन इतनी देर में मच्छरों की आवाज़ लोगों के कानों तक पहुंची तो लोगों के होश उड़ गए। हर छोटा बड़ा हैबत इलाही से डर गया। एक आदमी पर लाखों मच्छर चिमट गए। एकदम गोश्त पोस्त खून वगैरह ख़त्म कर दिया, खाली हड्डियों के ढांचे रह गए। जानवर, हथियार सब ख़त्म कर दिए। नमरूद भागकर अपने महल में अपनी औरत के पास जा बैठा, लेकिन इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया। नमरूद ने अपनी औरत को दिखाया कि इस जानवर ने लश्कर को तबाह कर दिया है। इसी असना में वो मच्छर उसकी नाक में घुस गया और दिमाग को चाटना शुरू कर दिया। नमरूद हथौड़ों से खुद को मारता, महल के गिर्द दीवारों से अपना सर, और वो बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया था, वो बादशाह जो सारी दुनिया का बादशाह था, वो बादशाह जिसने सारी दुनिया पर जुल्म ढाए थे, आज उस बादशाह का ये हाल था कि जब तक उसके सर पर जूते ना पड़ते, उसको करार ना आता। वो जब दरबार में जाता
تو ہر درباری کا یہ معمول بن گیا کہ وہ اپنے جوتے اٹھا کر اس کے سر کو پیٹتا۔ سر کو پیٹنے سے اس کو چند لمحوں کے لیے قرار آ جاتا، لیکن اس کے بعد مچھر دوبارہ اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیتا۔ وہ چیختا چلاتا، محل کی دیواروں سے اپنا سر پیٹتا، ہتھوڑوں سے اپنے سر کو پیٹتا، لیکن قرار نہ آتا۔ آخر 40 دن اس عذاب میں رہنے کے بعد اس کی موت ہو گئی اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو جن بادشاہوں نے، جن لوگوں نے، جن مغروروں نے اپنی طاقت میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کو للکارا، ان کا انجام فرعون اور نمرود جیسا ہوا۔ موجودہ دور میں بھی اگر نظر دوڑائی جائے تو اس دور میں بھی کافی نمرود اور فرعون موجود ہیں، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے لیکن پڑتی ضرور ہے، اور جب پڑتی ہے تو ہر اس بادشاہ کا جو اپنی طاقت میں بدمست، اس کا انجام فرعون اور نمرود جیسا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔